इसका नाम है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट इन अकाउंटेंसी असेट को हम रिकॉर्ड करते हैं जितने में वो परचेज की है उस अमाउंट पे। मतलब ये कि हम जो असेट परचेज करेंगे उसकी जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ परचेज होगी, उस अमाउंट पर दोस्तों हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। या अगर हमें फ्यूचर में इसको रिकॉर्ड करना है तो दोस्तों हम बुक वैल्यू पे जो है इसको रिकॉर्ड करेंगे। सर ये बताओगे बुक वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको बताए बिना तो मुझसे रहा ही नहीं जाएगा दोस्तों। ओके, मेरे दिल की धड़कनें रुक जाएगी अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो सुनो दोस्तों, बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू होती है दोस्तों जो हमारी कॉस्ट होती है, जितने में हमने एसेट परचेज की उसमें से हम सिस्टमेटिकली डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो अमाउंट बच जाता है दोस्तों वो होगा हमारी बुक वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आज हमने 10 लाख की मशीनरी खरीदी, तो दोस्तों 10 लाख हमारी कॉस्ट हो गई। और हाँ, एक साल में हमने उस पे 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया जो कि हो गया 10 लाख का 10% 1 लाख। तो दोस्तों 10 लाख की एसेट थी, उसमें से 1 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा दोस्तों? सर 9 लाख की एसेट बची। यस मेरे दोस्त, ये जो 9 लाख की एसेट है ये है हमारी बुक वैल्यू। आई होप समझ में आ गया होगा बुक वैल्यू क्या होती है। और दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट को हम इग्नोर कर देते हैं। मतलब हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम मार्केट वैल्यू इंक्रीज करे, लेकिन हम जो है असेट को उसकी बुक वैल्यू पर ही दिखाएंगे, मतलब डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर ही दिखाएंगे। हमें फर्क नहीं पड़ता कि असेट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई, केवल और केवल हम अकाउंट्स में असेट को बुक वैल्यू पर ही दिखाएंगे। और हाँ दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का एक फायदा भी है। ये कॉन्सेप्ट आने के बाद जो असेट है वो हमारी बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू पे दिखाई देगी। मतलब वो प्रोप्राइटर के पर्सनल बायस से फ्री होगी। सर कुछ समझ में नहीं आया। देखो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि असेट को अगर वो नई है तो कॉस्ट पे दिखाओ, और जो वो पुरानी होती जाएगी उसको बुक वैल्यू पे दिखाना है। और दोस्तों बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? सिस्टमैटिक डेप्रिसिएशन रेट से। ओके, अब जो है दोस्तों ओनर बैलेंस शीट में एसेट जब दिखाएगा, अगर वो नई होगी तो कॉस्ट पे दिखाएगा, और अगर वो पुरानी होगी तो सिस्टमैटिकली डेप्रिशिएट करेगा और बुक वैल्यू आएगी जो फेयर होगी। वो अपनी मर्जी से कोई वैल्यू नहीं दिखा सकता। उसे लगता है कि मेरी एसेट की वैल्यू 6 लाख है, नहीं मानी जाएगी। सिस्टमैटिकली डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो है रिकॉर्ड करेंगे, उसकी पर्सनल जजमेंट को इग्नोर कर देंगे दोस्तों। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको करना क्या है, आप जो है वीडियो को पॉज करें और जो भी कुछ बोर्ड पे लिखा है उसे नोट करें। फिर हम क्या करेंगे, अगली स्लाइड पे जाएंगे और एक मीठा सा एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो चलिए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक प्यारा सा एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये है हमारी एबीसी लिमिटेड। उसने 1 अप्रैल 2020 को 1 अप्रैल 2020 को एक मशीनरी परचेज की, कितने में? कॉस्टिंग रुपीज 10 लाख। ओके, अब कहता है 31/3/22 को 2 साल बाद दोस्तों, 2 इयर्स के बाद, आफ्टर 2 इयर्स मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी इज रुपीज 7,50,000। 2 साल के बाद दोस्तों मार्केट वैल्यू हो गई 7,50,000। और हाँ दोस्तों,
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है 10% पर एनम, मतलब एक साल में 10% डेप लगेगा ऑन कोस्ट, मतलब 10% जो डेप हम कैलकुलेट करेंगे 10 लाख पर कैलकुलेट करेंगे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम जो है 1/4/20 को हम जो मशीनरी है उसको कितने पे रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों? मैंने बताया था जितने में इसको खरीदा, कॉस्ट पे दोस्तों 10 लाख रुपए में। अब दोस्तों क्वेश्चन अराइज होगा 31/3/20 को हम इसको कितने पे करेंगे? सर आपने बताया था बुक वैल्यू पे। और दोस्तों बुक वैल्यू कैसे निकलती है? सर कॉस्ट जितनी भी है ना उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। तो दोस्तों कॉस्ट कितनी है बताइए मेरे को आप। सर कॉस्ट तो है 10 लाख रुपए। चलो वेरी गुड, उसमें से हम माइनस करेंगे क्या? सर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब डेप्रिसिएशन दोस्तों कितने इयर्स का माइनस होगा? 1/4/20 से 31/3/22 तक 2 इयर्स बनते हैं, तो 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन जो है हम माइनस कर देंगे। चलो अब हम एक वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 2 इयर्स का। 10 लाख की आपकी असेट है, 10% डेप्रिसिएशन लगेगा और 2 इयर्स का वो होगा। तो दोस्तों अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 2 लाख। कितना आ जाएगा? 2 लाख। अब ये हो जाएगा आपका 2 लाख का डेप्रिसिएशन। ओके दोस्तों, तो चलिए हम कितने में इसको रिकॉर्ड करेंगे? सर इसको हम रिकॉर्ड करेंगे 10 लाख माइनस 2 लाख इक्वल टू 8 लाख में। कितने में करेंगे? 8 लाख, जो इसकी बुक वैल्यू है। क्या है दोस्तों ये? इसको हम बोलेंगे बुक वैल्यू। और हाँ दोस्तों, मार्केट वैल्यू क्या क्या करे? मार्केट वैल्यू विल बी इग्नोर्ड, उसका हमको कोई यूज नहीं करना। आई थिंक आपको मेरी हर बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब आप एक काम करें, वीडियो को पॉज करें और इस एग्जाम्पल को नोट करें, फिर हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।